बहू, चुपचाप से गहने वापस कर दो, नहीं तो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर नव्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, क्या देख लेना माँ जी, क्या देख लेना? ये गहने मेरे हैं, ना तो आपने मुझे उधार दिए थे और ना ही किसी और के लिए रखवाए थे। ये मेरे तिलक में मुझे चढ़ाए गए थे और अपना चढ़ाए हुए गहना कोई किसी को नहीं देता, इसीलिए मैं आपको गहने नहीं दूंगी। अगर छोटी बहू के लिए गहने चाहिए तो आप उसके लिए नए बनवाएं। नव्या की ये बात सुनकर मालती जी गुस्से से तिलमिला उठी, आंखें तराती हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मना कर रही हो। अभी फोन करती हूँ कबीर को और खबर लेता है तुम्हारी अच्छी तरह। नव्या ने बिना डरे कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं गहने किसी कीमत पे नहीं देने वाली। इतना कहकर नव्या अपने कमरे में चली गई। मालती जी का पारा 7वें आसमान पे चढ़ चुका था। आज दूसरी बहू नव्या ने पहली बार पलटकर जवाब दिया था। असल में नव्या के तिलक में जो गहने मालती जी ने दिखावे के लिए चढ़ाए थे वही अब वापस मांग रही थी, जबकि सच्चाई ये भी थी कि नव्या के पापा ने उन्हें अच्छा खासा दहेज लिया था और सिर्फ समाज में दिखावे के लिए ढेर सारे गहने नव्या के हिस्से में डाल दिए थे। गहने को देकर शादी के समय सब लोग बहुत खुश हो गए थे। चमचमाते हार, चूड़ियां और झुमके देखकर हर किसी ने कहा था कि नव्या कितनी भाग्यशाली है, लेकिन असलियत का पता नव्या को ससुराल आने के बाद धीरे धीरे पता चला। एक दिन नव्या अपने सारे गहने एक छोटे से बॉक्स में डालकर अलमारी में रख रही थी, तभी वहां उसकी जेठानी ललिता आ गई। नव्या को इतना ध्यान से गहने संभालते देख लिया। ललिता हल्की मुस्कान के साथ बोली, नव्या तुम इन गहनों को माजी से भी ज्यादा संभाल कर रख रही हो। नव्या थोड़ी चौंक गई और पूछी, मतलब भाभी, माँ जी से भी ज्यादा? आपके कहने का क्या मतलब है? क्या ये गहने पहले भी यहाँ आ चुके थे? ललिता ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, अरे ये मत पूछो कि गहने आए थे या नहीं, ये पूछो कि ये गहने कब के हैं। नव्या ने हैरानी से कहा, मतलब? ललिता ने सीधे सीधे कहा, मतलब ये कि जो गहने आज तुम्हारे पास है ना, कल तक ये मेरे पास थे। ये मेरे तिलक में चढ़ाए गए गहने थे। जब मैं शादी करके आई थी तो माँ जी ने मुझसे कह दिया था कि गहने संभाल कर रखेगी, लेकिन बाद में पता चला कि वही सारे गहने उन्होंने उठाकर तुम्हें चढ़ा दिए। नव्या स्तब्ध रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या भाभी, ये तो गहने आपके हैं? ये मेरे लिए तो गहने बने ही नहीं है। ललिता ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। वो बोली, हाँ नव्या, जब मैंने माजी से अपने गहने मांगे तो उन्होंने साफ कह दिया, आजकल गहना पहनने का जमाना नहीं है, अब सब लोग आर्टिफिशियल गहने पहनते हैं। तुम भी साड़ी के साथ सेट पहन लिया करो, ज्यादा दिखावा मत करो। 3-3 बेटों की शादी करनी है, कहाँ से लाऊं इतना सारा गहना? नव्या अब तक गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन भाभी, माजी ने तो पापा से कहा था कि तिलक में जो पैसे मिलेंगे उससे भी गहना बनवाया जाएगा, तो फिर इन पैसों का क्या हुआ? ललिता कड़कती मुस्कान के साथ बोली, ये तो तुम माजी से पूछो, वही बताएंगी, लेकिन फिलहाल तुम बस इतना समझ लो कि ये गहने तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, बस ये कुछ समय के मेहमान हैं। ललिता की बात सुनकर नव्या का दिल बैठ गया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि जिस वैभव और आभूषण पर अपने खुशियां जताई थी वे दरअसल किसी और की उम्मीदें और सपने थे, उन्हें छीनकर उसके हिस्से में डाल दिया गया था। नव्या ललिता की तरह सीधी सादी और भोली वाली नहीं थी। ललिता की बात सुनकर उसके भीतर गुस्से की लहर उठी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो अपने गहने कभी नहीं देगी। नव्या ने दृढ़ स्वर में ललिता से कहा, भाभी, आपके बारे में नहीं कह सकती, आपने माजी से अपने गहने क्यों नहीं मांगे, लेकिन इतना तय है कि मैं अपने गहने किसी हालत में माजी को नहीं दूंगी, चाहे वो अपने बेटे की शादी के लिए गहने बनवाएं या कुछ और करें, मुझसे कोई मतलब नहीं। ये गहने मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। इतना कहकर नव्या ने गहनों का बक्सा उठाया और अलमारी में रखा। शाम को जब उसका पति कबीर ऑफिस से घर आया तो मौका देकर नव्या ने गहने की बात छेड़ी, लेकिन कबीर का जवाब सुनकर उसका मन टूट गया। कबीर ने साफ साफ कहा, देखो नव्या, तुम्हें पता है ना, इस घर में माँ के आगे किसी की नहीं चलती। जब पापा तक कुछ नहीं कहते तो भैया भाभी चुप रहते, तो भला मेरी क्या हिम्मत है कि मैं माँ से कुछ कह सकूं? भाभी ने भी तो चुपचाप गहने दे दिए थे, तुम भी दे दो, क्यों बवाल पाल रही हो? जाने दो, मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूंगा। कबीर की ये बात सुनकर नव्या समझ गई कि पति से कोई उम्मीद रखना बेकार है। वो सोचने लगी कि अगर बहस करेगी तो रिश्ता और बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मन ही मन उसने तय कर लिया कि जब माँ जी खुद गहने मांगने आएंगी तभी वो देखेंगी कि क्या करना है। लेकिन इतना तो पक्का है था कि नव्या किसी भी हालत में गहने देने वाली नहीं थी। कुछ दिन तक घर
में शांति बनी रही। लेकिन एक दिन अचानक मालती जी ने नब्या से बड़े मीठे स्वर में कहा, बहू एक काम करो, जो गहने तुम्हारे पास रखे हैं वो मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख दूंगी। इतने सारे गहने बहुत हिफाजत से रखने पड़ते हैं, दिन भर अलमारी खोलती रहती हो, जमाने पर का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। मालती जी की बातें सुनकर नब्या तुरंत समझ गई यही गहने मांगने का उनका असली तरीका। मीठी मीठी चुपड़ी बातों करके सामने वाले को बिना एहसास कराए गहने अपने हाथ में ले लेना। नब्या मन ही मन सोचने लगी, भला हो भाभी का जिन्होंने पहले ही माँ जी के बारे में बता दिया था, नहीं तो आज ये गहने भी मेरे हाथ से निकल जाते। तभी मालती जी ने दोबारा जोर देकर कहा, बहू अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर गहने ले आओ। नब्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, माँ जी अभी लाई। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन भीतर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अब क्या करूं? अगर माँ जी खुलकर गहने मांगती तो मैं साफ मना कर देती, लेकिन जब वो इतनी मीठी बातें करके मांग रही हैं तो किस मुंह से इनकार करूं? अगर मना कर दूंगी तो सबके सामने बुरी बहू कहलाऊंगी। नब्या के लिए स्थिति बेहद पेचीदा हो गई थी। अचानक नब्या के दिमाग में एक उपाय आया। वह बाहर आकर मुस्कुराती हुई बोली, माँ जी पता नहीं कहाँ मैंने अलमारी की चाबी रख दी है, अभी थोड़ा काम है, मैं काम निपटा कर चाबी ढूंढ लूंगी, फिर गहने आपको दे दूंगी। मालती जी ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है बहू, लेकिन यहाँ से दे देना। इतना कहकर वह चली गई। लेकिन अब नब्या का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, आखिर ऐसा क्या करूं कि माँ जी मुझसे दोबारा गहने मांगना ही बंद कर दे। सोचते सोचते उसने मन ही मन योजना बनाई कि उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और भाई को बुला लिया। नब्या ने बिना किसी को बताए धीरे धीरे सारे गहने थैले में पैक कर दिए, अपने भाई के हाथों में मायके भिजवा दिए। उसने अपनी माँ से कहा कि वे इन गहनों को सुरक्षित संभाल कर रखें। 2-3 दिन तक सब शांत रहा। फिर भी एक दिन मालती जी ने दोबारा नब्या से कहा, बहू अभी तक तुम्हारी चाबी नहीं मिली, अब क्या मुझे बार बार आकर गहने मांगने पड़ेंगे? दे दो भाई, मैं निश्चिंत हो जाऊं। नब्या ने बहुत ही शांति और मीठी स्वर में जवाब दिया, माँ जी वो गहने तो मैंने अपने मायके भिजवा दिए, अभी अभी मुझे याद आया। मालती जी तिलमिलाकर बोली, क्या मायके क्यों भिजवा दिए बहू? तुमने बिना पूछे गहने भिजवा दिए? नब्या ने बिल्कुल उसी मीठापन से कहा, क्यों माँ जी, वो मेरे गहने थे तो मुझे पूछने वाली कौन सी बात थी? मुझे लगा कि शायद मैं इतने सारे गहने को ठीक से संभाल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैंने माँ को दे दिया ताकि वो सुरक्षित रखें। अगर उस समय आप कह देती तो मैं आपको ही दे देती संभालने के लिए। इतना सुनते ही मालती जी का पारा चढ़ गया, लेकिन अभी तो उन्हें नब्या से काम निकलवाना था, इसीलिए अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने बनावटी नरमी से कहा, हाँ तो ठीक है बहू, एक काम करो, वो गहने अपने मायके से वापस मंगवा लो, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। नब्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी अब ये इधर उधर करने की क्या जरूरत है? अगर एक बार गहने मायके में रख दिए तो वहीं रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ले आऊंगी। वैसे भी अभी किसी की शादी थोड़े पड़ने वाली है। मालती जी भावे चढ़ाते हुए कहा, बहू आजकल तुम मेरी हर बात काट रही हो। एक बार कह दिया ना कि गहने मंगा लो, मुझे दे दो तो दे दो, तुम बार बार ना क्यों कर रही हो? यही सिखाया है तुम्हारे मायके वालों ने कि सास की हर बात का विरोध करो। अब मालती का गुस्सा बढ़ने लगा था। वहीं बगल में खड़ी ललिता लगातार इशारों से नब्या को समझा रही थी कि मत उलझो माँ जी से, चुप रहो। लेकिन नब्या उसकी ओर देखते हुए मुस्कान के साथ कहा, भाभी आप परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं होगा। मालती जी की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल उन्हें अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारियां करनी थी और उसके लिए गहने बेहद जरूरी थे, इसीलिए वह किसी न किसी बहाने से नब्या से गहने निकलवाना चाहती थी। मगर नब्या ठान चुकी थी कि वह किसी हालत में अपने गहने ससुराल में वापस नहीं लाने देगी। इसी बात को लेकर धीरे धीरे नब्या और मालती जी के बीच टकराव शुरू हो गए थे। हर रोज कभी न कभी गहनों की बात छिड़ जाती। आखिरकार एक दिन मालती जी ने अपना सब्र खो दिया। गुस्से से कांपती आवाज में बोली, बहू बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुम्हारे और तुम्हारे नखरे, बहुत मीठी बातें सुन ली तुम्हारी, अब चुपचाप से गहने वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नब्या ने शांत स्वर में कहा, माँ जी अगर आप चाहती है कि मैं गहने दे दूं तो बिल्कुल मांग ले देती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मेरे गहने की इतनी टेंशन आपको क्यों हो रही है? गहने मेरे हैं तो चिंता भी मुझे होनी चाहिए। मैंने उन्हें सुरक्षित रखवा दिया है जैसे आप रखती हैं। अगर गहने मेरी माँ के पास हैं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? तो मैं चाहूँ तो उन्हें बैंक लॉकर में रखवा सकती हूँ। मालती जी का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, बस बहू अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। 2 दिन के अंदर गहने मेरे पास होने चाहिए। ये गहने तुम्हारे नहीं है ना ललिता के, ये गहने मेरे हैं। जैसे ललिता के पास से तुम्हारे पास गए थे वैसे तुम्हारे ही पास से छोटी बहू के पास जाएंगे, और जब तीनों बेटों की शादी हो जाएगी तब उन गहनों का बराबर बराबर हिस्सा कर दूंगी। मालती जी की बात सुनकर नब्या हल्की सी मुस्कुरा गई और साथ बोली, ठीक है माँ जी, फिर आप भी जाकर मेरे मायके से गहने ले आइए, किसी को भिजवा
कर मंगवा लीजिए, लेकिन हाँ, गहने मंगवाने से पहले उसका कारण भी बता दीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि गहने मेरे चढ़ाए गए थे वो असल में दिखावे के लिए थे, समाज में झूठी शान और इज्जत कमाने के लिए। माँ जी, आपने साफ साफ कहा था कि तिलक में जितने पैसे मिलेंगे उन्हीं से गहने बनेंगे। पैसे तो आपने अच्छे खासे लिए थे मेरे पापा से, तो अब गहने कहाँ हैं? और मेरा कौन ऐसा गहना है जिसे पर मैं सिर्फ मेरा हक है। मालती जी चीखती हुई बोली, ज्यादा तो तड़क मत कर बहू, गहने सबको दूंगी बराबर से, सिर्फ शादी में गहने थोड़े ही हो जाते हैं, और भी बहुत खर्चे होते हैं, मेहमान का आना जाना, बैंड बाजे वाले, खाना पीना, घर की सजावट, हलवाई, मिठास, और सब मामूली खर्चे नहीं होते हैं। कहाँ से करूं मैं सब इसका इंतजाम? बेटा भी पैदा करूं और शादी के खर्चे भी उठाऊं, फिर बेटा पैदा करने का क्या फायदा? नव्या ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसने सबके सामने कहा, माँ जी, ये सारी बातें आप मेरे पापा को बताइए, उनसे गहने ले लीजिए, और जब मेरे पापा चढ़ाए गए पैसों का हिसाब पूछेंगे तब आप ये पूरी कहानी सुना दीजिएगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे गहने से कोई मोह नहीं है, लेकिन अगर आप गहने लेंगे तो समाज के सामने ये सच्चाई भी बतानी होगी कि आपने झूठा दिखावा किया था। थोड़े रुककर वो बोली, अभी तक मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया था, वरना शायद आपको गहने मांगने की नौबत ही नहीं आती। मेरे पापा खुद हिसाब कर लेते। सब सोच लीजिए माँ जी, आपको गहने चाहिए या इज्जत? नव्या की बात सुनकर मालती जी सन्न रह गई। उन्हें लगा था कि बड़ी बहू ललिता की तरह नव्या चुपचाप गहने दे देगी, लेकिन नव्या तो उसकी सारी पोल खोलने पर तुल गई थी। मालती जी सोच में पड़ गई, अगर अब गहनों को ज्यादा हो हल्ला मचा तो ये बहू चुप बैठने वालों में से नहीं है। सारी रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। तभी एक बेटे की शादी बाकी है, अगर समाज में बदनामी हो गई तो क्या होगा? अब बात गहनों से निकलकर सीधी इज्जत पर आ चुकी थी। मालती जी चाहे घर के अंदर बहू के साथ जैसा भी व्यवहार करती थी, लेकिन समाज में उनकी एक अलग ही इज्जत थी। वह जानती थी कि बाहर लोग उन्हें एक समझदार औरत के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर दोबारा नव्या से गहनों की बात नहीं छेड़ी थी। अब पूरा यकीन हो गया था कि नव्या जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ बात करती है, वह गहने को लेकर कभी भी पंचायत बुलाने में पीछे नहीं हटेगी। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सालों की बनी बनाई इज्जत समाज की मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मालती जी ने चुप हो गई। उस दिन के बाद उन्होंने न तो गहनों की मांग की, न ही किसी विषय पर नव्या से कोई बात छेड़ी। इधर नव्या को जब यह भरोसा हो गया कि अब माँ जी दोबारा गहनों की बात नहीं करेंगे, तो उसे मायके से अपने गहने मंगवा लिए। उसमें से कुछ गहने अपने ललिता को भी दे दिए। नव्या को इस बात से बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि छोटे देवर की शादी के लिए माँ जी गहने से कहाँ से लाएंगी। अब तक वह समझ चुकी थी कि माँ जी निहायत ही कंजूस और पुराने जमाना की तकियानुसी सोच वाली औरत है, जो पैसे होते हैं फिर भी जानबूझकर ऐसी चालें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी चाहे जैसी भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि पहले के जमाने में गहने एक दूसरे को भी चढ़ाए दिए जाते थे। बहू किसी के लिए अलग से गहने नहीं बनते थे, और यही बात आगे चलकर घर परिवार में कलह और महाभारत का कारण बनती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।